हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे जो डेली यूज में काफी सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज होते हैं हमारे बोलने में, पर उसका प्रॉपर इंग्लिश काफी बार हमें नहीं मालूम होता है, तो हम काफी बार थोड़ा इंग्लिश बोल के और वो वर्ड को हम हिंदी में बोल लेते हैं। तो ऐसे 110 वर्ड्स मैंने कवर किए हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, जो रूटीन कम्युनिकेशन में बहुत यूज होते हैं। ऐसे वर्ड का हम इंग्लिश देखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश हम करेंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही यूजफुल होगा। इसमें काफी सारे ग्रामर रिलेटेड वर्ड्स है जो ग्रामेटिकल होते हैं, जिसका मीनिंग आपको शायद ही मालूम होगा। और काफी सारे ऐसे वर्ड है जो हमारे रूटीन में बहुत बार यूज होते हैं। तो आज हम ऐसे वर्ड का इंग्लिश देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सीरीज में भी ऐसे ही वर्ड हम लेके आएंगे और उसमें थोड़ा मतलब ज्यादा वर्ड्स हम कवर करेंगे। ये वीडियो में मैंने 110 वर्ड्स कवर किए हैं और ये भी बहुत ही यूजफुल और इम्पोर्टेंट है और ये डेली कम्युनिकेशन में बहुत बार ये यूज होते हैं। तो चलो देखते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला वर्ड है यू, YOU। इसका हिंदी होता है आप और तुम। काफी बार हम दूसरे लोगों को बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आप और तुम की जगह हम यू यूज करेंगे इंग्लिश में। उसके बाद सेकंड वर्ड है they, THEY। they का मतलब होता है वे। हम काफी बार बोलते हैं वो लोग वहां गए थे, अथवा तो वे ऐसा कर रहा था, तो उसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, वे की जगह they यूज करेंगे। उसके बाद थर्ड है वी, WE। उसका हिंदी होता है हम और हम लोग। काफी बार ऐसे हम ग्रुप के लिए कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ग्रुप के लिए कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, तो वहां हम और हम लोगों की बदले में हम क्या यूज करेंगे, वी यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आई। तो आई का मीनिंग फ्रेंड्स क्या होता है, मैं। काफी बार हम सेंटेंस बोलते हैं हमारे खुद के लिए, तो हम मैं की जगह हम क्या यूज करेंगे, आई यूज करेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट है आई। उसके बाद फिफ्थ है शी। कोई लड़की के लिए हम बात कर रहे हैं तो वह हम क्या यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। और शी का हिंदी होता है वह। कोई लड़की के लिए, मैंने ब्रैकेट में इसलिए मैंने फीमेल लिखा है। उसके बाद है ही, HE। तो वह होता है इसका हिंदी, पर ये वह हम कब यूज करेंगे, जब हम कोई लड़के के लिए या तो कोई हम मेल के लिए बात कर रहे हैं तो हम ही यूज करेंगे, और कोई फीमेल के लिए बात कर रहे हैं तो हम शी यूज करेंगे। दोनों का हिंदी मीनिंग तो वह ही होता है, पर दोनों का फर्क है कि हम लड़कों के लिए हम ही यूज करेंगे और लड़कियों के लिए हम शी यूज करेंगे। उसके बाद 7 है वेन। उसके बाद फ्रेंड्स 7 वर्ड है वेन। तो वेन, WHEN, वेन उसका हिंदी क्या होता है, कब। हम काफी बार बोलते हैं कि कब वहां गए थे, तो कब की जगह हम क्या यूज करेंगे, वेन यूज करेंगे इंग्लिश में। उसके बाद 8 है वेर, WHERE। तो उसका हिंदी होता है कहा। काफी बार हम बोलते हैं वेर आर यू गोइंग, आप कहाँ गए थे। उसके बाद 9 है हाउ, WO सॉरी HOW। तो उसका हिंदी होता है कैसे। हाउ आर यू मेकिंग, तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे बनाया। उसके बाद 10 है वाई, WHY। तो उसका हिंदी होता है क्यों। काफी बार हम बोलते हैं वाई यू आर गोइंग, आप क्यों गए थे, तो इसका मीनिंग होता है क्यों। इंग्लिश में लिखेंगे हम वाई। उसके बाद 11 है व्हाट, WHAT। व्हाट का मीनिंग होता है क्या। उसके बाद है 12, WHO, वो। उसका मीनिंग होता है कौन। हु आर यू, आप काफी बार हम एक दूसरे को बोलते हैं हु आर यू, तो उसका मीनिंग क्या होता है, आप कौन हो। उसके बाद है 13 विच। उसके बाद फ्रेंड्स है विच, WHICH। विच मतलब उसका हिंदी क्या होता है कौन सा। काफी बार हम ऐसे बोलते हैं विच वन यू लाइक, आपको कौन सा पसंद है। उसके बाद 14 है वॉज, WHOSE, मतलब किसका। इसका हिंदी होता है किसका। उसके बाद देखते हैं 15 है वुम, WHOM। उसका हिंदी होगा किसे। उसके बाद 16 है व्हाट फॉर, मतलब किस लिए। हम काफी बार ऐसे बोलते हैं किस लिए, तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हाट फॉर। उसके बाद 17 है व्हाट एवर। तो उसका हिंदी होगा जो भी हो। काफी बार हम ऐसे बोलते हैं व्हाट एवर, तो उसकी जगह उसका हिंदी क्या होगा, जो भी हो। और जो भी हो उसकी जगह व्हाट एवर बोलेंगे।
उसके बाद 18 है whenever, मतलब जब भी। उसके बाद 19 है फ्रॉम वेयर, मतलब आप कहाँ से हो। काफी बार हम बोलते कहाँ से हो, तो उसके इंग्लिश में बोलेंगे फ्रॉम वेयर। उसके बाद 20 है विथ हुम, किसके साथ। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं ये सारे वर्ड में। तो विथ हुम के उसका हिंदी क्या होगा, किसके साथ होगा। और जो फ्रॉम वेयर है उसका होगा कहाँ से होगा। वेन का होगा जब भी, वॉट एवर का होगा जो भी हो, और वॉट फॉर का होगा किस लिए, और हुम का होगा किसे। उसके बाद 21 है एट वॉट टाइम, मतलब उसका हिंदी होता है किस समय। काफी बार हम बोलते हैं किस समय, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे एट वॉट टाइम। 22 तो 22 है फ्रेंड्स हाउ मच, कितना। उसके बाद जो सारे वर्ड है वो थोड़े बहुत आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आपको ध्यान से देखना है, उसके स्पेलिंग भी याद रखना है और उसके मीनिंग भी याद रखना है। तो 23 है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, उसका हिंदी होता है कितनी बार। 24 है हाउ लॉन्ग, तो उसका हिंदी होता है कब से। काफी बार हम बोलते हैं कब से जा रहे हो, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग। 25 है नथिंग, तो उसका हिंदी होगा कुछ भी नहीं। 26 है एवरीथिंग, तो उसका हिंदी होगा सब कुछ। 27 है एवरीवन, तो उसका हिंदी होगा हर कोई। 21 है नो वन, तो उसका हिंदी होता है कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे नो वन। 29 है दिस, THIS, तो इसको हिंदी में कहेंगे यह। काफी बार हम बोलते हैं यह, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दिस। 30 है दैट, तो THAT, तो वह। काफी बार हम बोलते हैं वह ऐसा है, वह यहाँ है, तो उसके हम वह की जगह क्या यूज करेंगे इंग्लिश में, दैट। 31 है इट, तो ईट है, उसका भी हिंदी यह ही होता है दिस की तरह। पर ये ईट कब यूज होगा, नॉन लिविंग या तो एनिमल के लिए यूज होगा, और दिस है वो लिविंग के लिए यूज होगा, किसी पर्सन के लिए तो किसी बंदे के लिए यूज होगा। उसके बाद है 32 ओवर, OURE, ओवर मतलब उसका हिंदी क्या होता है, हमारी या तो हमारा। हम हमारे लिए जब बात करते हैं तो ओवर यूज करते हैं। उसके बाद 33 है योर, काफी बार हम दूसरे के लिए बात करते हैं कि आपके लिए या तो तुम्हारे लिए, तो योर का मीनिंग होता है हिंदी में आपका या तो तुम्हारा। उसके बाद है 34 देर, तो देर का हिंदी होता है उनका या तो उन लोगों का, मतलब हम दूसरे की जब बात कर रहे होते तब हम देर का यूज करते हैं। उसके बाद 35 है हिज, तो यह स्पेशली मेल्स के लिए यूज होता है, और उसका हिंदी होता है उसका या तो उसकी, तो उसका इंग्लिश होता है हिज। उसके बाद 36 है हर, HER, तो ये स्पेशली फीमेल के लिए यूज होता है, और इसका हिंदी भी उसका और उसकी ही होता है। तो हिज और हर कहाँ यूज होता है, उसका डिफरेंस क्या है, ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें आप गलती कर सकते हैं। उसके बाद है इट्स, ITS, इट्स का गुजरात सॉरी हिंदी होता है उसका या फिर उसकी, पर ये कब यूज होता है, नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। और ये तीनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ही, हर और इट्स, तो इसका डिफरेंस क्या है वो याद रखना है। उसके बाद है अस, US, तो उसका हिंदी होता है हमें। जब हमारी खुद के लिए बात करते हैं कि हमें, तो उसके जगह क्या यूज होगा, अस यूज होगा। उसके बाद है मी, तो ये सबको पता ही होगा हमारे लिए। जब मैं मेरी बात कर रही हूँ मुझे, तो उसका हिंदी क्या होता है मुझे, तो उसका इंग्लिश तो मी उसका। उसके बाद 43 है दिस, THESE, तो इसका हिंदी होता है ये। उसके बाद 44 है दोज, THOSE, तो उसका हिंदी होता है वे। उसके बाद 45 है एनी वन, तो उसका हिंदी होता है कोई भी। 46 है सम, SOME, तो उसका हिंदी होता है कुछ। उसके बाद 47 है समटाइम्स, तो उसका हिंदी होता है कभी कभी। उसके बाद 48 है नेवर, तो उसका हिंदी होता है कभी नहीं।
उसके बाद 49 है ऑल, तो उसका हिंदी होता है सब। हम जब सबके लिए बात करते हैं तो वहां ऑल यूज होता है और ये सबको मालूम। उसके बाद 50 है फ्रेंड्स ऑलवेज, तो ये सब इसका मीनिंग सबको मालूम होगा कि ऑलवेज का मीनिंग होता है हमेशा। उसके बाद 51 है इनसाइड, जब हम अंदर ऐसे बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे इनसाइड। 52 है विद, किसी के साथ है तो के साथ। उसके बाद है ऑफन, OFTEN, उसका हिंदी होता है अक्सर। 54 है फोर, तो उसका हिंदी होता है के लिए। उसके बाद 55 है टूवर्ड्स, TOWARDS, उसका हिंदी होता है की और। आउटसाइड, तो उसका हिंदी होता है बाहर। 57 है टेबल, तो उसका हिंदी होता है मेज। 58 है स्टेयर्स, स्टेयर्स, तो सीढ़ियां जो बोलते हैं हमारे घर पे होती है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेयर्स। उसके बाद 59 है विंडो, तो उसको हिंदी में बोलेंगे खिड़की। उसके बाद 60 है डोर, तो उसको बोलेंगे हम दरवाजा। उसके बाद 61 है सो, तो उसका हिंदी होगा इसीलिए। 62 है बिकॉज, तो उसका हिंदी होगा क्योंकि। और 63 है दैट्स वाई, उसका हिंदी होता है इसीलिए। उसके बाद 64 है किचन, तो इसका हिंदी सबको मालूम होगा रसोई घर। 65 है वार्डरोब, तो ये जो कपड़े रखने की जो अलमारी होती है उसको हम वार्डरोब बोलेंगे इंग्लिश में। 66 है मेनी, काफी सारी चीज होती है तो उसको हम इंग्लिश में अनेक की जगह क्या यूज करेंगे, मेनी यूज करेंगे। 67 है बट, काफी बार हम ऐसा बोलते हैं मुझे ऐसा करना था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, तो ये लेकिन की जगह हम क्या यूज करेंगे, बट यूज करेंगे, हिंदी में उसको बोलेंगे लेकिन। हियर, तो इसका हिंदी होता है यहाँ। अबाउट, तो उसका हिंदी होता है के बारे में। 70 है देन, तो देन का हिंदी होता है फिर। 71 है मोर, तो इसका हिंदी होता है ज्यादा। उसके बाद 72 है लेस, तो उसका हिंदी होता है कम। 73 है डेली, तो उसका हिंदी होता है हर रोज, जो काम हम हर रोज करते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेली। 74 है बिफोर, तो उसका हिंदी होगा पहले। 75 है आफ्टर, तो उसका हिंदी होगा बाद में। 76 है एस्टरडे, तो कल, मतलब बीता हुआ कल की बात यहाँ हो रही है, यहाँ याद रखना आने वाला कल टुमारो होगा, बीता हुआ कल एस्टरडे होगा। काफी बार स्टूडेंट एस्टरडे और टुमारो में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना बीता हुआ कल एस्टरडे होगा और आने वाला कल उसको हम बोलेंगे टुमारो। तो 77 क्या है, टुमारो, तो कल है उसका भी हिंदी कल ही होता है पर आने वाला कल। 78 है लास्ट नाइट, तो पिछली रात, मतलब गई रात की बात कर रहे हैं। 79 है एवरीवेयर, तो उसका हिंदी होगा हर जगह। 80 है नोवेयर, तो उसका हिंदी होगा कहीं भी नहीं। 81 है डे बिफोर एस्टरडे, परसों बीता हुआ जो कल था उसका अगले वाला दिन, उसको क्या बोलेंगे, डे बिफोर एस्टरडे। नेक्स्ट याद रखना है, दोनों में भी आप गलती कर सकते हैं। डे आफ्टर टुमारो, मतलब कल नहीं और परसों की बात करें, जब आने वाला परसों उसको हम क्या बोलेंगे, डे आफ्टर टुमारो। और बीता हुआ परसों उसको हम बोलेंगे डे बिफोर एस्टरडे। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना। और एस्टरडे और टुमारो का मीनिंग भी याद रखना, और डे बिफोर एस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो इसका भी मीनिंग याद रख लेना। 83 है फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले। काफी बार हम बात करते हैं कुछ दिन पहले, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्यू डेज अगो। 84 है पुश, मतलब धकेलना या तो धक्का मारना। 85 है प्रेस, तो उसका हिंदी होता है दबाना। 86 है स्टिल और एट, वो स्लेश करके एट भी लिखा है, तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है फिर भी। 87 है ओपन, तो उसका मीनिंग होता है खोलना। 88 है क्लोज, तो उसका मीनिंग होता है बंद करना। 89 है पीपल,
तो उसका हिंदी होता है लोग। काफी बार हम बोलते हैं कि ऐसे लोग हैं, तो लोगों को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? पीपल बोलेंगे। 90 है फ्रेंड्स टॉक, TALK, टॉक मतलब बात करना। 91 है स्पीक, मतलब बोलना। 92 है टेल, बताना। हम काफी बार किसी को कोई मैटर है, कोई बात है तो बताते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टेल। काफी बार ऐसे भी बोलते हैं टेल मी, मतलब मुझे बताओ। 93 है आस्क, मतलब पूछना। 94 है से, SAY, मतलब कहना। किसी को कोई बात करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? से। 95 है मीनिंग, तो उसका मीनिंग इंग्लिश वर्ड है और उसका हिंदी होता है अर्थ। कोई भी बात का कोई वर्ड है, उसका अर्थ क्या निकलता है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मीनिंग। 96 है स्टडी, तो उसका हिंदी होता है अध्ययन। 97 है कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ, उसका हिंदी होता है उलझा हुआ। तो ये काफी बार हम बोलते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है, बहुत उलझी हुई चीज होती है, तो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लिकेटेड। 98 है इजी, तो जो आसान चीज होती है उसको इजी बोलेंगे। 99 है रिलेटिव, तो उसका हिंदी होता है रिश्तेदार। 100 है सिबलिंग, तो हमारे जो भाई बहन होते हैं उसको हम सिबलिंग्स बोलेंगे। 101 है पेरेंट्स, तो हमारे माता पिता को हम इंग्लिश में बोलेंगे पेरेंट्स। 102 है ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो दादा दादी है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। 103 है इन लॉज, जो ससुराल होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इन लॉज। नेक्स्ट है हॉस्पिटल, तो जो अस्पताल होता है उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हॉस्पिटल। नेक्स्ट है हॉस्टल, छात्रावास, मतलब जो हम पढ़ाई करने के लिए जो छात्रालय में जाते हैं उसको छात्रावास भी बोलते हैं और इंग्लिश में उसको हॉस्टल बोलेंगे। नेक्स्ट है डॉक्टर, जो चिकित्सक होता है हॉस्पिटल में यानी कि अस्पताल में, उसको हम डॉक्टर बोलेंगे। उसके बाद है फार्मर, जो किसान होता है उसको हम इंग्लिश में फार्मर बोलेंगे। उसके बाद है वेंडर, तो जो विक्रेता होते हैं, मतलब जो फेरिये होते हैं जो चीजें बेचते हैं, उसको हम इंग्लिश में वेंडर बोलेंगे और हिंदी में उसको विक्रेता बोलते हैं। उसके बाद टीचर, तो अध्यापक को हम इंग्लिश में टीचर बोलेंगे। लास्ट है लैंग्वेज, मतलब आप कोई भी लैंग्वेज स्टडी करें, जैसे कि हम अभी इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे भाषा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा 110 वर्ड्स का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज्यादा वर्ड्स आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आपको अच्छे से इंग्लिश अच्छे से बोलना आ जाए। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।